फाइनली 1000 मेरी बहना के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। एपिसोड जो शुरू होता है दादाजी से, वीरेन और जो चाचा है वो केस के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन वीरेन जो है उसका ध्यान पूरा जीविका पर है। दादाजी उसे कहते हैं कि अगर तुम्हारा मन नहीं लग रहा काम करने में तो हम इस केस को बाद में संभाल सकते हैं। स्वामिनी बीच में कहती है और कहती है कि वीरेन जो है उसकी नई नई शादी हुई है और अभी उसे अपनी पत्नी के साथ रहना चाहिए और आप एक दिन उसको काम से छुट्टी तो दे सकते हो, वो केस फाइल में नहीं डूबना चाहिए। दादाजी कहते हैं कि हर चीज़ के लिए टाइम है। थोड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वो वीरेन के लिए अपने कठोर शासन को शिथिल कर सकते हैं। वीरेन ने जल्दबाजी में कहा कि नहीं नहीं, वो केस को मैनेज कर लेगा। स्वामिनी वीरेन को जीविका के साथ टाइम बिताने और घर में समायोजित करने में उसकी मदद करने के लिए कहती, साथ ही उसका साथी बनो क्योंकि वो एक नई घर में अकेली और अकेला महसूस कर सकती। वीरेन फिर से कहता है कि वो केस को निपटाएगा। दादाजी तुरंत कहता है ठीक है, बात करते हैं। वीरेन निराश दिखता है, सभी लोग मुस्कुराना शुरू करते हैं। फिर वीरेन जो है स्वामिनी को धन्यवाद देने के बाद कमरे में चला जाता है। ऋषिकेश में दिखाते हैं कि मानवी डब्बू को धमका रही है और ये सोचकर बेवकूफ़ बना रही कि वो पूरी तरह से ठीक है और दवा लेने के बाद वो ठीक हो जाएगी। डब्बू स्वीकार करता है। बीजी और चाचा मानवी की हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। डॉक्टर जो है मानवी कूदती और दवाएं दिखाती और कहती कि टेंशन की कोई बात नहीं है। बीजी और चाचू को झूठी सुरक्षा में रखती। चंडीगढ़ में जीविका मानवी से बात कर रही है। जीविका मानवी के कार्यों पर निर्देश दे रही है कि बीजू को दवाई देनी है, लेकिन मानवी केवल जीविका की गतिविधियों में दिलचस्पी है। एक शर्माती जीविका मानवी को डांटती है। वीरेन आता और जीविका शर्मीली हो जाती है और फिर वो बात करना शुरू कर देती है। मानवी कहती है कि वीरेन उसके जीजाजी से वो बात करना चाहती है। वीरेन फोन लेता है और मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि मानवी की इच्छा क्या है और आप उसके, अब मुझे पता चला कि आपने पहली रात जो है मानवी दी को अकेला छोड़ दिया। तो वो बोले कि नहीं, इसलिए मैंने आज छुट्टी ली और मैं मानवी के साथ। तो मानवी जवाब देती कि वो शिकायत है और ये इच्छा नहीं है। मानवी विरोध करती कि वीरेन ने सुहाग रात के दिन जीविका को नहीं छोड़ा। वीरेन धीरे से कहता है कि वो अब उसकी भरपाई कर रहा है। तुरंत समझकर मानवी फोन काट देती है। जीविका दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वीरेन जो उसे अपने पास खींचता है। बैकग्राउंड में म्यूजिक प्ले होता है। खाने के टेबल पर बैठते हैं क्योंकि जो परिवार एक साथ खाता है वो एक साथ रहता है। वीरेन ने जीविका का हाथ पकड़कर और उसे खाना खाने से रोका। वो उसका हाथ पकड़ रखता है। सभी लोग जो है जीविका को खाना खाने के लिए कहते हैं। जीविका ने वीरेन से उसका हाथ जाने देने की रिक्वेस्ट की। वीरेन मना कर देता है और इधर सभी लोग जो है नोट किया कि जीविका जो है बाएं हाथ से खा रही है और वो कहते हैं कि जीविका क्या जो लेफ्ट हैंड है। लेकिन सभी लोग जो है, चाचा जी भी कहते हैं कि पनीर बहुत अच्छा बना है, तुम्हें टेस्ट करना चाहिए। लेकिन जीविका कैसे खाई क्योंकि वीरेन ने उसका एक हाथ पकड़ा हुआ है। वो कोशिश करती है हाथ छुड़ाने की, लेकिन वीरेन नहीं, वो उल्टे हाथ से खाना शुरू कर देती है। वीरेन आश्चर्यचकित होने का नाटक करता है कि उसकी पत्नी लेफ्टी। जीविका फिर से गैर मौखिक रूप से रिक्वेस्ट करती है। उस पर दया करते हुए वीरेन ने अपना हाथ छोड़ दिया। जीविका ने खाना शुरू कर दिया। विराट अंदर चला जाता है और फिर वो बाहर आता है और खाना खाने बैठने वाला तो दादाजी विराट को 12 मिनट लेट होने और कहते हैं कि अब तुम खाना नहीं खा सकते और कहकर चले जाता है। विराट चला जाता है गुस्से में। जीविका हैरान हो जाती है। दया में उसको देखती है और वीरेन को देखती है जो उसे शांत रहने के लिए कहता। नीचे ऋषिकेश में मानवी और डब्बू रसोई में खाना बना रहे। डब्बू से मानवी जो है सब्जी ठीक तरीके से काटने के लिए कहती है। चाचू जो सड़कों पर टहल रहे हो डॉक्टर मनन से मिलते हैं। वो चाचू को बोलता है कि उन्होंने मानवी को तो कोई दवा भी नहीं दी। चाचू जो है टेंशन में घर आते हैं और सबको बोलते हैं। घर में मानवी की क्लास लेना शुरू कर देते हैं। मानवी जो अपना बचाव करती है और कहती कि यहाँ पे चंडीगढ़ में एक ही डॉक्टर थोड़ी है, मैंने कोई दूसरे डॉक्टरों को बताया। और वो डब्बू को बुलाती है और कोई से डॉक्टर का नाम बताती। मानवी उसके पास जाने के बाद किचन की ड्यूटी की वजह से वो परेशान हो। मानवी की बात को गंभीरता से लेने से मना कर देते हैं। चंडीगढ़ में सभी जो अपने दिन का खाना खा लेते हैं। जीविका रसोई में विराट के लिए कुछ खाना लाती, कहती सबने खाना खा लिया, अब विराट भूखा है। जीविका विराट के रूम में जाती है। विराट कहता है क्या वो बोले तुमने दिन का खाना नहीं खाया, सब लोग खा चुके, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। और पीछे से दादाजी जो है उनको देख लेते, तो दादाजी जोर से आवाज़ लगाते हैं। जीविका जो है डर जाती है और दादाजी जो है विराट को खाना देने से जीविका को रोकते हैं। यहीं पर ये एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।